नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में अपने सारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ जो मैंने प्लांट आपको दिखाने की कोशिश की है, इस प्लांट का नाम कैलेडियम, इसके बाद इसको एंजल विंग्स भी कहते हैं, हार्ट ऑफ जीसस भी कहते हैं और एलिफेंट ईयर्स भी कहते हैं। दोस्तों, इसके सारे नाम के पीछे अपनी अपनी बातें होंगी। जैसे इसके आकार हार्ट के जैसे हैं तो हो सकता है इसके कारण, या कान की बात करें तो आप एलिफेंट के कान के जैसा ये दिखता है, तो इसलिए हो सकता है कि इसके नाम इस तरह के रखे गए हों। जो भी इसके नाम हैं, देखने में प्लांट आप देख ही रहे हो कितने खूबसूरत हैं। आप में से बहुतों के यहाँ यह होगा। तो दोस्तों, इसको मैं यहाँ से पहले हटाऊंगी, दूसरे जगह लगाकर इसको मुझे लगानी है, शेयर करनी है आपसे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये कितने ज़्यादा प्लांट के बीच में फंसा हुआ है। ये मेरा गुलदाउदी का जो मैंने कटिंग्स लगा के रखी है, वो सब यहाँ पर हैं, फैले हुए हैं और इन्हीं के बीच में ये निकला हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से निकालती हूँ, ले चलती हूँ, फिर मैं आपसे इसको शेयर करूँगी। वहाँ से दोस्तों मैंने इसको निकाल लिया है। अब समय है कि इसको पॉट में लगा लिया जाए। तो इसके लिए मैंने पहले से इसमें मिट्टी भर के रखी हुई है, इसी में इसको लगाएंगे। दोस्तों, ऐसे भी अगर इसको लगाएंगे तो इसके पत्ते जो हैं वो पहली बार जब इसको लगाएंगे तो पहले वाले पत्ते सब समाप्त हो जाएंगे। तो आप चाहो तो इसको काट सकते हो, काट के हटा दे सकते हो, या रहने देना चाहो तो रहने भी दे सकते हो। तो इसको मैं एक दो को काट के मैं हटा देती हूँ। जो बड़े वाले हैं उनको मैं काट के हटा देती हूँ। यहाँ से बड़े वालों को दो चार को हटा देती हूँ और बाकी को मैं इसमें छोड़ दूँगी। दिख रहे हैं, ये मैंने हटा दिए इसको, और भी ये भी बड़ा है, इसको भी हटा देती हूँ। ऐसे आप इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि हटाओ, चाहो तो इसको इसमें छोड़ भी दे सकते हो। ये इस तरह से इसको काट के मैं हटा देती हूँ, बस रहने देती हूँ इसको। अब इसको इसमें लगा देनी है। इसको खड़े करने में मुझे परेशानी हमेशा होती है। इसके कोई तरीके ढूंढने पड़ेंगे मुझे कि एक हाथ से इसको कैसे खड़ा रख पाऊँ। ये परेशानी हमेशा हो जाती है। तो इसको इसमें डाल देते हैं, और रुई जो हम लोग खाते हैं सब्जी बनाकर, उसी के जैसे इसके भी बल्ब होते हैं। दोस्तों, ये गर्मी में काफ़ी अच्छी तरह से निकलता है। स्प्रिंग में ये जहाँ लगाओगे वहाँ, ठंड के समय में इसको ठंड पसंद नहीं है, ठंड के समय में ये समाप्त हो जाएगा, और जब स्प्रिंग आएगा तो उस समय ये खुद ब खुद फिर अपना निकल जाएगा वहाँ पर। लेकिन आपको पहली बार लगाना है, आप बल्ब लेके आते हो लगानी है, तो उसमें कैसे लगानी है इसको मैं आपसे शेयर करूँगी। ये मेरे बोनसाई वाले ही सॉइल थे बचे हुए, तो मैंने सोचा चलो इसी में, क्योंकि उसमें मेरे सैंड मिले हुए हैं, काऊ डंग मिले हुए हैं, तो इसी में मैंने सोचा कि इसी में मैं इसको ग्रो कर देती हूँ। ये बहुत सारे डिज़ाइन में आपको मिलेंगे, तरह तरह के कलर्स, तरह तरह के डिज़ाइन में आपको मिलेंगे। दोस्तों, ऐसा है कि ये आप देख लो, ये इसके बल्ब हैं। ये बल्ब नहीं रह के अब प्लांट बनने के
ये में आ गए हैं, इसमें रूट्स वगैरह भी आ गए हैं, लेकिन ये यही बल्ब है इसका। आप देख रहे हैं, ये इसका बल्ब है जिसमें काफ़ी रूट्स आ गए हैं, इसमें नन्हे नन्हे प्लांट्स भी ये निकल रहे हैं। दोस्तों, तो इसके बल्ब को अगर सेव करना हो तो पीट मॉस में रख के हम लोग सेव करते हैं, लेकिन मुझे अभी इसको सेव नहीं करनी है, इसमें तो रूट्स भी आ गए हैं, तो मुझे इसे आपको लगाकर शेयर करनी है कि इसको बल्ब को लगाते कैसे हैं। तो इसके लिए मैंने एक नन्हा सा पॉट रखा हुआ है, उसी में मैं इसको आपको लगा के दिखाती हूँ। ये पॉट मैंने रखे हैं। तो आपको बल्ब लगाने हो तो आप बल्ब को लें और इसमें ऐसे करके इसको लगा दें। इसमें बल्ब क्या, इसमें तो प्लांट भी निकल रहे हैं, नन्हे नन्हे प्लांट निकल रहे हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, बहुत सारे कलर्स आते हैं, मल्टी कलर्स भी आते हैं। इतने खूबसूरत लगेंगे आपको। जिस तरह से कोलियस हम लोग को हर एक तरह का मिलता है, हर एक कलर में, हर एक डिज़ाइन में, उसी तरह इसमें भी आपको बहुत सारे डिज़ाइन और कलर्स में ये आते हैं। तो इसको आप लगाने में भी बहुत आसानी है। आप चाहे तो इसको बल्ब से ग्रो कर ले सकते हैं, या नीचे जो प्लांट निकलते हैं, यहाँ देखिए आप, एक नहीं एक की जगह पर कितने सारे ढेर सारे प्लांट्स निकले हुए हैं। इसमें नीचे से भी प्लांट निकलते हैं, उनसे भी आप निकाल करके लगा ले सकते हो। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि 2 निकल रहे हैं। मुझे दिखाई खुद ही नहीं दे रही है, मैं आपको कर रही हूँ कि देखते होंगे। तो ये हाँ 2 दिखाई दे रहे हैं कि 2 हैं। तो आप जिस तरह से भी चाहो इसको लगा ले सकते हो। इसे धूप पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूप में रखोगे तो ये इसके पत्ते जल जाएंगे। साथ ही पानी इसमें दें, पानी इसको पसंद है, काफ़ी पसंद है, लेकिन वाटर जो है दें, लेकिन आप इसकी सॉइल जो है अच्छी ड्रेनेज वाली रखें। आप देख ही रहे होंगे कि मेरे पास जो सॉइल पड़े हुए थे बोनसाई वाली, जिसमें मेरी 80% मिली हुई थी सैंड, उस सॉइल को मैंने यूज किया है। और स्प्रिंग में इसके ट्यूबर को आप लगा दें, या आप जहाँ पहले लगाए हो वहाँ पर ये खुद ब खुद अपने से फिर वहाँ पर दोबारे फिर निकल जाएगा। यह पेरेनियल है, एक बार आप लगा दोगे तो जाड़े में ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर जैसे ही स्प्रिंग आएगा ये खुद ब खुद फिर उसके बाद वहाँ पर निकल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा दोस्तों कि जाड़े में, ठंड में ऐसा लगेगा कि जैसे ये प्लांट समाप्त हो गया, अब दोबारे मेरे पास नहीं होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये फिर दोबारे निकल जाएगा, फिर वहीं पर निकलेगा जहाँ पर, जैसे आप देखे हो कि मैंने पहले वहाँ पर लगा के रखी हुई थी, पिछले साल वहाँ पर थे, तो फिर खुद ब खुद वहाँ पर मेरे ढेर सारे प्लांट्स निकल गए। इसमें चूँकि 2 प्लांट छोटे छोटे नन्हे नन्हे निकल गए हैं, इसलिए मैं मिट्टी इसके ऊपर तक नहीं भर रही हूँ। लेकिन आप जब बल्ब लगाओगे तो आपको इसमें मिट्टी ऊपर तक भरनी है। मैं इसमें इसलिए नहीं लगा रही हूँ, इतना मिट्टी नहीं भर रही हूँ, क्योंकि इसमें 2 प्लांट्स निकले हुए हैं। तो अब मैं इसमें पानी डालते रहती हूँ और आपसे बातें करते रहती। दोस्तों, ऐसा है कि इसमें फ्लावर्स भी आते हैं और इसके फ्लावर्स काफ़ी खूबसूरत होते हैं, लेकिन आप ऐसा ना हो कि आप फ्लावर्स खोजें कि फ्लावर्स कब निकलेंगे। सारे के सारे वैरायटी में फ्लावर्स नहीं आते हैं, या थोड़े जो पुराने हो जाते हैं, ज़्यादा दिन के हो जाते हैं, उसी में फ्लावर्स आते हैं, सब में फ्लावर्स नहीं आते हैं। यहाँ तक कि मैं कहूँ कि मेरे यहाँ ये 2 साल से है, लेकिन मैंने अभी तक इसके फ्लावर्स देखे नहीं हैं। मेरे यहाँ भी ये फ्लावर्स अभी तक नहीं दिए हैं। तो इसलिए अगर फ्लावर्स ना आए तो आप घबराएं ना, और इसको छाए वाली धूप चाहिए, लेकिन छाए वाली धूप में रखें। डायरेक्ट धूप जहाँ आती हो वहाँ ना रखें, नहीं तो इसके पत्ते समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे।
तो इतने खूबसूरत इसके डिज़ाइन, इतने कलर कि आपके दिल को छू लेते हैं। इस दिल के शेप के भी हैं, तो इसको आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। ये काफ़ी हरे भरे आपके बगीचे को रखते हैं। ये फोलिएज है, पत्तों में ही इनकी सुंदरता है। इसी को मान के हम और आप चले। अगर फ्लावर्स देते हैं तो और अच्छी बात है, अगर फ्लावर्स देंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन फ्लावर का इंतज़ार ना करें। और इस बात को मान लें, आप मान के चले कि जब ठंड होगी, जाड़े के दिन में ये समाप्त हो जाएंगे, नहीं रहेंगे। और फिर जब ये स्प्रिंग आएगी तो फिर ये खुद ब खुद जहाँ आपने लगाए हैं वहीं पर फिर ये उपस्थित हो जाएंगे। आपको दोबारा खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। साथ ही सॉइल की मैंने बात कह दी है कि जब लगाएं तो अच्छी ड्रेनेज वाली सॉइल होनी चाहिए, धूप छायादार धूप होनी चाहिए जहाँ डायरेक्ट धूप ना हो। और अब अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो थोड़े से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या काऊ डंग दे करके भी आप काम चला ले सकते हो। इसको बहुत ज़्यादा आपको परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है, ये उसमें भी जी लेगा। आप केवल थोड़े से इसको काऊ डंग वगैरह दे दिया करोगे तो ये जिंदा रह लेगा और ढेर सारे पत्ते निकालेगा, और इसकी खूबसूरती देख करके आप भी खुश होते रहोगे। दोस्तों, इसी प्लांट के साथ जो हार्ट के डिज़ाइन का है, लेकिन हार्ट इतना रंगीन, इतना खूबसूरत तो शायद नहीं होता होगा, मांस का लोथड़ा होता है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। हम ये मान के चले कि हमारे हार्ट भी, हमारे दिल भी इसी के तरह खूबसूरत हो, हमारे दिल में मानवता हो, दोस्ती हो, प्यार हो। तो इसी के साथ नगीना शर्मा आप लोगों से आज विदा ले रही है। फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मिलूँगी। तब तक के लिए मेरे दोस्तों को नमस्कार, आदाब, और मेरे बच्चों को बहुत बहुत प्यार।